नमस्कार, मैं रुचि पांडे और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दुनिया दरबार में। आज हमारे कार्यक्रम में आप जानेंगे एक अनोखे युद्ध की कहानी जिसने हजारों मासूम बच्चों को बना दिया दरिंदा और हाथ में पकड़ा दिया हथियार। इस युद्ध में 14 से 15 साल के बच्चों से करवाया ऐसा क्रूरता भरा काम जिसमें इंसानों के दिल को निकालकर पकाकर खाने से लेकर महिलाओं के साथ बलात्कार करने तक सभी आपराधिक कार्य शामिल थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा करने के लिए उस देश की सरकार भी उन बच्चों का पूरा साथ देती थी और ये सब होता था बच्चों को चाइल्ड सोल्जर बनाकर। ऐसी ही एक चाइल्ड सोल्जर की कहानी आज हम आपको बताएंगे जिस पर क्रूरता की सारी हदें पार करने के लिए स्विट्जरलैंड में चल रहा है मुकदमा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबर। सन 1817 की बात है। उन दिनों अमेरिका में एक ग्रुप था जिसका नाम था ACS, पूरा नाम अमेरिकन कोलोनाइजेशन सोसाइटी। इस संगठन का मकसद था अमेरिकन गुलामों को खरीदकर एक नया देश बनाने की ताकि वे अपना ही राज स्थापित कर सकें। पर समय बदला, लोगों को इस संगठन की चाल समझ में आने लगी और लोग इस संगठन से आजादी की मांग करने लगे, जिसके बाद पश्चिमी अफ्रीका की जमीन पर बना एक नया देश जिसका नाम पड़ा लाइबेरिया। लाइबेरिया एक लोकतांत्रिक देश बना। सन 1980 में राष्ट्रपति विलियम टोलबर्ट का तख्ता पलट कर दिया गया और लाइबेरिया में आ गई तानाशाही। तख्ता पलट करने वाले सैमुअल डो ने लाइबेरिया में कबीलों को भड़काने का काम शुरू किया और कबीलों को जन विद्रोह करने के लिए बढ़ावा देने लगा। इस हिंसा के बीच जन्मा एक नया विद्रोही गुट, नाम था NPFL, पूरा नाम नेशनल पेट्रियाटिक फ्रंट ऑफ लाइबेरिया के सरगना चार्ल्स टेलर कभी खुद तानाशाह सैमुअल का साथी रहा, जिसने अपने साथी डो के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया और ये सिविल वॉर कहलाया, जिसके बाद डो की हत्या कर दी गई और फिर शुरू हुआ लाइबेरिया में खूनी खेल। अब लाइबेरिया में सत्ता के लालच में 3 विद्रोही गुट बन गए। पहला NPFL, पूरा नाम नेशनल पेट्रियाटिक फ्रंट ऑफ लाइबेरिया। दूसरा गुट ULIMO, पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन मूवमेंट ऑफ लाइबेरिया फॉर डेमोक्रेसी। इसके अलावा तीसरा गुट भी बना जिसका नाम था AFL, पूरा नाम आर्म्ड फोर्सेस ऑफ लाइबेरिया। इस युद्ध में करीब 1 लाख लोगों की हत्या हो गई और विद्रोह को जन्म देने वाले चार्ल्स को राष्ट्रपति बना दिया गया। इस सशस्त्र विद्रोह का सबसे अधिक हर्जाना किसी को भरना पड़ा हो और जो सबसे ज्यादा इसका शिकार बने वे थे लाइबेरिया के मासूम बच्चे, जिन्हें चाइल्ड सोल्जर बनाकर उनसे करवाया जाता था घिनौना खेल। ये बच्चों को डरा धमकाकर उन्हें जान से मारने की धमकी देकर उनसे गांव जलवाते, नरसंहार करवाते, महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार करवाते थे। बच्चों को और भी क्रूर और शैतान की शक्ल देने के लिए ये इंसानों को मारकर पकाकर खाने के लिए भी मजबूर करते थे। सोचिए क्या हो अगर एक 10 साल का बच्चा अपनी ही बहन का बलात्कार कर दे, अपनी ही माँ का कलेजा निकालकर खा जाए। सुनने में रूह को कपा देने वाला है, परंतु सत्य है। लाइबेरिया में 9 से 10 साल की उम्र तक के हजारों बच्चों का यही हाल हुआ। जबरन उन्हें इंसान से दरिंदा बना दिया गया। लेकिन धीरे धीरे कई बच्चे इसमें आनंद भी महसूस करने लगे। वे अपनी दुश्मनी निकालने लगे। चलिए अब इतिहास को जानने के बाद आपको यह भी बताते हैं कि इस इतिहास को बताने के पीछे असली मकसद क्या है। दरअसल 3 दिसंबर को स्विट्जरलैंड में एक केस चल रहा है जिसमें आरोपी, जिसकी उम्र 45 साल और नाम है एलियो खसाया, इस व्यक्ति पर यह आरोप है कि इसने लाइबेरियन सिविल वॉर के वक्त इस पर चाइल्ड सोल्जर की शुरुआत करने और अपनी ही स्कूल टीचर की हत्या कर उसका दिल का टुकड़ा करके खा जाने का आरोप लगा है। आप ये सोच रहे होंगे कि एलियो के खिलाफ स्विट्जरलैंड में क्यों केस चला, तो आपको बता दें कि सिविल वॉर खत्म होने के बाद विद्रोही गुटों से जुड़े कई कमांडर विदेश भाग गए। उन्हें डर था कि अपने देश में रहे तो शायद पकड़े जाएंगे। एलियो भी 1997 में लाइबेरिया से भागकर स्विट्जरलैंड पहुंचा और यहाँ की एक NGO ने लाइबेरिया सिविल वॉर का दोषी करार देकर इस पर मुकदमा चलाया। हालांकि एलियो ने हमेशा से ही इन सभी आरोपों से खुद का कोई संबंध नहीं बताया है।
उसने यही कहा है कि उसे झूठा ही फंसाया जा रहा है। एलियो पर स्विट्जरलैंड की अदालत में केस चल रहा है, पर उन आरोपियों का क्या जिन्होंने लाइबेरिया में सिविल वॉर में अहम भूमिका निभाई और लाखों की जान ले ली। ये तो थी आज की मुख्य खबर। अब वक्त है सुर्खियों का। सबसे पहली बात आज सुर्खियों में नेपाल की। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर पिछले 10 दिन से देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। नेपाल के सभी प्रमुख शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी सुर्खी में बात, नए कृषि कानून को लेकर लंदन में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। रविवार को हजारों की संख्या में लोग कृषि कानून के खिलाफ लंदन की सड़कों पर उतरे। भारत में किसान आंदोलन जारी है और 8 नवंबर को भारत बंद बुलाया गया है। लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर हजारों प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कानून वापसी की भी मांग की है। आखिरी सुर्खी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ट्रंप जाने से पहले चीन को लगातार झटके दिए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता SMIC कंपनी पर अपने यहाँ बैन लगा दिया है। इस रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं फिर जुड़ूंगी आपके साथ दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।